नमस्कार देवियों सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आज फिर से आचार्य आनंद कुमार, लेकिन आज हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं। मैं केवल ये शुरू की इंट्रोडक्टरी कुछ लाइंस बोलने आया हूं। मैं प्रयागराज में हूं, कुंभ में हूं, कुंभ क्षेत्र के आसपास हूं और कल भी मैं सुबह के 2 बजे कुंभ परिसर से लौटा हूं। तो जितने सवाल हैं, जितने जवाब हैं, आज हम एकदम दुनियावी बातें करेंगे और आनंद जी मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। आनंद जी, जी, आपके हवाले वतन। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो ये बात हो जाए कि बिहारी को कुंभ में रुचि क्यों होती है। तो बिहारी को कुंभ में रुचि क्यों होती है, ये जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, उन लोगों को सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो मंदार पर्वत होता है, जिसके जरिए अमृत मंथन हुआ था, वो मंदार पर्वत आज की तिथि में बांका जिले में होता है। तो बिहार का कुंभ कनेक्शन ये है सबसे पहला कि जिस मंदार पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, क्षीर सागर का मंथन हुआ था, वो मंथन होने के बाद वो पर्वत रखा कहाँ गया, तो वो बिहार में रखा गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा नक्शे की समझ होनी चाहिए, थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से चीजें कैसे बदली हैं उसकी समझ होनी चाहिए। हिमालय के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो नई पर्वत श्रृंखला है, बाद में बन के खड़ी हुई है। तो ये जब बाद में बन के खड़ी हुई, तो यहाँ के इलाके में जो समुद्र था, उस जगह से भूमि जो है ऊंची उठ गई और यहाँ पर जमीन आ गई, और यहाँ पर जो समुद्र हुआ करता था वो समुद्र जो है वो गायब हो गया। तो इसकी वजह से जो क्षीर सागर जो हुआ करता था, तो क्षीर सागर का अगर आप देखेंगे तो भागवत पुराण इत्यादि में अगर देखेंगे तो उसमें जो कथा आती है एक वराह गज की और ग्राह की, जिसमें एक हाथी को एक मगरमच्छ दबोच लेता है, और वो जो कहानी आती है तो वो जगह कहाँ पे थी, तो हरिहर क्षेत्र जो होता है वो भी अभी पटना जिला के पास जो सोनपुर का क्षेत्र होता है वहां पर है। इस वजह से जो क्षीर सागर था उसका क्षेत्र भी यही होता है बिहार का, और मंदार पर्वत जो है वो तो बिहार में रखा हुआ है ही। तो बिहारियों की कुंभ में ऑटोमेटिक रुचि होती है, और इसकी वजह से व्यालोक भाई जो है वो उठ करके पहुंच गए हैं कुंभ में। तो अब हम लोग ये सबसे पहले जानते हैं कि मान लीजिए अगर आप बिना रिजर्वेशन करवाए कुछ भी किए बिना सीधे ट्रेन में बैठें और कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाएं, प्रयागराज पहुंच जाएं, तो क्या होगा, कैसे पहुंचे व्यालोक भाई और क्या क्या हुआ। देखिए, मैं तो काफी घूमते फिरते आया हूँ। मैंने शुरू की यात्रा दरभंगा से, मैं वहां से मुजफ्फरपुर गया, फिर मुजफ्फरपुर से पटना गया, पटना से मैंने वंदे भारत ली, बनारस गया, बनारस में रुका 1 दिन। कार्यक्रम थोड़ा लंबा था, लेकिन बनारस की जो भीड़ है वो जी अपरंपार है, अभी अद्भुत है। तो इसलिए हम लोग कट लिए वहां से और कल मैं पहुंच गया कुंभ क्षेत्र। और ये बात दर्शक श्रोता ध्यान से सुने कि अगर आप शारीरिक रूप से अशक्त नहीं हैं, अगर आप युवक हैं, यानी 55 साल तक के हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 55-60 वर्ष के लोग युवा ही हैं। भाई, राहुल गांधी से लेकर शाहरुख खान तक सब युवा हैं। जब तक राहुल गांधी युवा हैं तब तक तो हम लोग किशोर ही हैं। जी। तो सबसे अच्छा उपाय वो है जो आपने कहा कि कोई भी रिजर्वेशन वगैरह मत लीजिए, किसी तरह आप यहाँ पहुंच जाइए। ट्रेन से आने में बहुत दिक्कत होगी, सीधा प्रयाग की टिकट भी नहीं मिलेगी, खासतौर से बिहारियों को, क्योंकि बिहार से आना जाना बिहारियों बहुत को तो कहीं की मुश्किल है, टिकट नहीं बहुत मिलती, भीड़ है। मतलब कहीं भी जाना चाहें तो बिहारियों को टिकट नहीं, नहीं मिलती। नहीं, दिल्ली की नहीं मिलती है, साउथ की शायद मिल जाती है एक आध, ना क्योंकि ना 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 3 दिन ये लगता है, ये तो ये ये साउथ की ये थोड़ी गलत बहुत। फहमी मत पालिए, साउथ की ट्रेनें जो है वो कम है, गिनती में कम है, मतलब 11 ट्रेन तो जी, यहाँ से कलकत्ता के लिए है पटना से। उसमें जब टिकट नहीं जी। मिलती है 11 ट्रेन हर रोज होने के बाद भी, तो फिर बाकी जगहों का तो भूल तो ही जाइए, वो तो ट्रेन से आने बेकार का की बात छोड़ है। दीजिए, अगर आप अपने वाहन से आना चाहें, देखिए अपने वाहन में भी आपको 12 बजे के बाद प्रयाग की सीमा से 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। अब कल जैसे हम लोग 2 घंटे तक प्रयाग की सीमा के पास 8 घंटे बैठे रहे। अब हमने गलती ये की थी कि हमारे पास दो बैग्स हो गए थे। तो एक तो कम से कम सामान लेके चलिए, दूसरे मार्गों से आने की सोचिए। और ट्रेन वाला रूट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप आ गए हैं, दूसरा ये टेंट वेंट का मोह छोड़ दीजिए।
पूरा मेला क्षेत्र 24/7 खुला हुआ है। 24/7 वहां लोग हैं। लोग सीधे स्टेशन से पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। अगर आपका मुख्य उद्देश्य केवल स्नान करना है, आप स्टेशन आइए, हवाई अड्डे आइए, कहीं भी आइए, वहां से मेला क्षेत्र पहुंचिए। मेला क्षेत्र की व्यवस्था बहुत शानदार है। वहां पर आपको पग पग पर सब कुछ बता दिया जाएगा कि अगर आपको संगम क्षेत्र जाना है तो कहाँ जाना है, गंगा जी में केवल नहाना है तो कहाँ जाना है। और पूरे क्षेत्र को 20 या 22 सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर जो है 19 और 20 का, वो केवल अखाड़ों का क्षेत्र है। मतलब वहां अगर आप पहुंच गए तो सारे अखाड़े वाले मिल जाएंगे। जूना अखाड़ा से लेकर निरंजनी अखाड़ा और खालसा अखाड़ा, सब कुछ एक ही जगह है। पैदल चलने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लगातार पैदल चलिए। कल हम लोग करीबन 12-15 किलोमीटर पैदल चले हैं। आज का हमारा लक्ष्य 20-25 किलोमीटर का है। लक्ष्य ये क्या, मतलब हम लक्ष्य लोग है, उतना चल मतलब ही लेंगे। क्या और कहीं आगे जाना चाहते हैं? नहीं, पूरा मेला क्षेत्र का अभी हमने कल 12 किलोमीटर घूमे हैं तो लगभग 10% देखा है। अच्छा, अब आप इससे समझ लीजिए कि वो कितना विशालकाय है। मतलब आप, इतने इलाके में आप अच्छी घूमना बात, चाहते हैं। हाँ, और कहाँ कहाँ जाना तो चाहते हैं। अगर आप केवल जैसे एक जो सामान्य यात्री होगा उसको भी इतना ही पैदल चलना पड़ेगा क्या? सामान्य यात्री मेला क्षेत्र में घुसेगा, अगर वो सेक्टर 19 वगैरह से घुसता है तो वो सीधे संगम में जाए, डुबकी लगाए, हर हर गंगे हर हर संगम करे और चुपचाप घर चला जाए, अगर उसको वापसी का टिकट मिल जाता है तो। अन्यथा वो जहां घूमना चाहे। अब जैसे हमने केवल कल अखाड़ों का क्षेत्र घूमा। अखाड़ों के अंदर जाने के लिए आपको वहां का कोई आदमी चाहिए होगा जो आपको वहां अंदर ले जाए, या फिर वहां पर बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं उसको। अन्यथा आप बाहर से जाइए। शाम के बाद थोड़ा सा खुला रहता है, जहां कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं भजन संध्या। जैसे कल यहाँ शंकर महादेवन थे, बहुत सारे वीआईपी बाबा आ गए हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि वो जो दस ये जो हजार आपने एक जुमला इस्तेमाल किया वीआईपी बाबा, ये क्या मामला है? ये वीआईपी बाबा क्या होते हैं? 90% वहां वीआईपी बाबा हैं। जैसे यहाँ जग्गी वासुदेव अभी आए हुए हैं, जैसे अभी अच्छा, अच्छा। मुक्तेश्वरानंद हैं, जैसे इंस्टाग्राम वालों की फौज है, यूट्यूबर्स की फौज है जो मार भी खा रहे हैं, जो कभी झड़वाए जा रहे हैं, जो कभी चिमटे से जी, मार खा एक रहे हैं, एक जो एक कुछ भी कर रहे हैं। आचार्य कोई आचार्य प्रशांत है, उनका अखाड़ा वगैरह जो था हाँ, वो कल उनका पूरे टेंट मेले में तंबू उनकी वगैरह जो चर्चा था वो थी, उखाड़ दिया गया। क्योंकि वो बहुत ज्यादा काबिल थे। हम्म। इन लोगों को समझ में नहीं आती है कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। ठीक है, आप वैष्णवों के सामने जाके गरिया देंगे तो वो कहेंगे जय राम जी की, जैसी आपकी इच्छा। अगर नागा बाबा के सामने आप कुछ करेंगे तो वो 4 चिमटा देगा। अगर उसके हाथ में तलवार होगी तो तलवार भी चला सकता है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए आप किसके सामने क्या कर रहे हैं, और आप कुंभ क्षेत्र में जहां 40 करोड़ 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, वहां जाकर अगर कहेंगे कि ये अंधविश्वास है और मूर्खता है, तो आपकी पिटाई कम हुई है। अच्छा, प्रशांत जैसे लोगों के साथ जो लोग आते हैं, जो बच्चे बच्चियां, उनको समझना चाहिए कि ये तो कहीं दिल्ली विल्ली में बैठा हुआ है, ये हम लोगों को भेज देता है मूर्ख बना के, और उसके बाद पिटाई ये लोग खाते हैं। खैर, वो विषयांतर है। अभी मेला पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है। इसमें आपको, देखने लायक और क्या-क्या है? आप पूरा मेला ही खुद में देखने लायक है। आप चलते चले जाएंगे, सुनने में आपको आया है पता कि भी नहीं बच्चों के चलेगा। लिए कुछ मतलब पार्क वार्क भी बनाए गए हैं, कुछ वाटर पार्क और बाकी जो पार्क वगैरह बहुतेरी हैं। चीजें हैं। मतलब मैंने कहा तो कि कल हम लोग 12 किलोमीटर चले हैं टोटल, और हमने केवल 10%, वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, शायद हो सकता है 7-8% देखा हो, 5% देखा हो, क्योंकि 10,000 एकड़ में फैला हुआ है। दस हजार एकड़ हमने केवल अखाड़ों वाला देखा है। आप 8 किलोमीटर पहले से जाम में फंसते हैं। अब आप सोच लीजिए, 8 किलोमीटर अगर आपको पैदल, सामान कम से कम रखें, केवल नहाने का अगर उद्देश्य है तो आइए नहाइए। और अभी का मौसम सबसे अच्छा है, जब राजसी स्नान नहीं है, जब अमृत स्नान नहीं है, और वो 29 तारीख से पहले है नहीं। 14 तारीख को यहाँ जो हालत थी, या 15 को, हम लोग कल आए तो वो सारी भीड़ छट चुकी थी। परसों यहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी।
कल हम लोग बड़े मजे से घूमे घामे, और उसमें आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मेले में घुसते ही अचानक से एक ऊर्जा का प्रवाह होगा या वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रतीक्षा करनी होगी, आपको देखना होगा कि वो कैसे होता है, कहाँ से आता है, और आपको मौन रहना पड़ेगा। आप अगर सब कुछ हुलुक हुलुक के, और आजकल जो ये टूरिज्म वाला चला है कि आप बैठे, जैसे बनारस में भी जाइए तो ये हाई भी देख लें, हाउ भी देख लें, बनारस के घाट 80 घाट, आप वहां 2-3 घाट देखते हैं, वहां भी चलो वहां भी चलो, बोट से घूम लिए। तो वैसे नहीं, आप यहाँ आइए, एक काम लेकर आइए, और अधिकतर लोग नहाने आ रहे हैं। अगर आप वैसे आ रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो फिर कम से कम 5-6 दिनों का पैकेज लेके आइए। सबसे बड़ी बात, ये टेंट वेंट का जो लफड़ा है उसको, मोह माया को त्याग दीजिए। आप अगर, मैंने बार बार कहा है कि आप अगर स्वस्थ युवा हैं, एक पॉलिथीन नुमा वो जो आता है वो लीजिए, एक चादर या कंबल लीजिए, और घूमते चले जाइए, जहां मन हो वहां बैठिए, क्योंकि रात भर लगातार सब कुछ चल रहा है। सुरक्षा बहुत जबरदस्त है, सैनिटेशन बहुत जबरदस्त है, प्रचार बहुत जबरदस्त है। ये 3 चीजें एकदम, मतलब इस पूरे कुंभ क्षेत्र में है। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे किसी चुनावी माहौल में आ गए हैं, कि कितनी नौकरियां दी योगी ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या किया, वगैरह वगैरह। अध्यात्म की खोज है, तो फिर उसको खोजना पड़ेगा। बाहरी जो लेयर्स हैं उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा कि बाबा हैं, चिल्ड बाबा हैं, कोई दम लगा रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, और हर एक जगह आपको प्रसाद के तौर पर वो मिलेगा। आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो नहीं, बहुत लोग डर के मारे वो ले लेते हैं, जिन्होंने कभी नहीं लिया है कि भाई प्रसाद है, नागा बाबा का प्रसाद है, कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें जो हैं। तो इसलिए आप आइए, प्रतीक्षा कीजिए उद्घाटित होने की। प्रसाद के तौर पर हर एक जगह वो मौजूद है, उसको आप जो भी कहना चाहें, मारिजुआना कहना चाहें, गांजा कहना चाहें, या जो भी, लेकिन उस सब से आपको विचलित नहीं होना है। इमरान खान के शब्दों में, आपने घबराना नहीं है। आप आइए और आप उद्घाटित होने दीजिए कुंभ को अपने अंदर से। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि अरे यहाँ आए और अचानक से ऊर्जा का विस्फोट हो गया, तो वो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुतेरे लोग हैं, बहुतेरी चीजें हैं, और ऊपर का जो आवरण है वो छल छद्म से भरा हुआ है। तो वो आपको देखना होगा। रात के 1-1:30 बजे जाइए, संगम के किनारे बैठिए, गंगा के किनारे बैठिए, कहीं भी बैठ जाइए जहां भीड़ नहीं है, और वहां देखिए। खाने की कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि हर एक खाना जगह मिल आपको जाएगा। खाना मिलेगा। कहीं भी जाएंगे आपको खाना मिल जाएगा। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको उपलब्ध नहीं होगी, हर एक चीज की दुकान लगी हुई है। और अडानी ने तो ये जो बाकायदा अब्दुल लंगर ही खोल बिरयानी रखा बेचना है। चाहता था, अब्दुल आमलेट बेचना चाहता नहीं था, नहीं, तो वो सब उनका क्या नहीं हुआ? है। इस बार सबसे अच्छी बात यह हुई है कि किसी भी मुसलमान को एक भी ठेका नहीं मिला है। अच्छा, मतलब बेचारे मतलब अब्दुल के आप साथ ये समझ नाइंसाफी हुई लीजिए है। कि बिल्कुल नाइंसाफी हुई है, कहीं भी कुछ नहीं है, ना बिरयानी है ना कुछ है। मेला परिसर में मुझे अभी तक अंडा वगैरह नहीं दिखा है, अंडा मुर्गा वगैरह। हाँ, प्याज वगैरह दिख गया है। वैसे आप अखाड़ों का प्रसाद पाएंगे तो वो तो शुद्ध सात्विक, जैसे कल मैंने जो खाया तो उसमें चीला था। बिहार में जिसको चीला कहते हैं, बाकी जगह क्या कहते हैं, वो जो हम लोग आटे का हाँ, बनाते बेसन हैं, बेसन या आटे का घोल करके और उससे बेसन बना हुआ आटे होता का, वो उत्तपम की तरह की चीज होती है। चीला था, शुद्ध घी में चुपड़ी हुई 2 रोटियां थी, और सब्जी के नाम पर गाजर, बीन्स, और 1-2 और हरी चीजें थी। उसको पता नहीं सौटे किया गया था या पानी में उसको तल दिया गया था। मतलब विशुद्ध और एकदम शाकाहारी और स्वास्थ्यवर्धक। उसके साथ आपको दही मिला, और एक थोड़ा सा गुड़ मिल गया। कई जगहों पर अचार मिल जाता है। प्रसाद के तौर पर मुख्यतः खिचड़ी मिल रही है। ये सारी बातें हैं, और इसके अलावा जो जो सवाल है, कुंभ क्षेत्र में लोग 10,000 का टेंट लेके, 20,000 का टेंट लेके, 1-1 लाख के टेंट
क्यों रह रहे हैं मुझे अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि आप अगर उस 360 वाले टेंट में हैं जिसमें 1 लाख है, तो उसमें तो स्टीव जॉब की पत्नी भी नहीं है, और उसमें अगर आप हैं तो आप मेला घूमेंगे नहीं, और अगर आपको संगम में आना है, नहाना है, तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। गाड़ियों पर रोक है, रात में भले कुछ गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, चल जाती हैं, वीआईपी कल्चर नहीं है। सबसे अच्छी बात है, आप चाहे कोई भी, वीआईपी कल्चर के लिए कहा गया है कि एक दूसरे तट तट पर, मतलब जो आम लोगों के लिए तट है उससे अलग दूसरी साइड, जो है दूसरे साइड वाले तट पर देखिए नाम वीआईपी की वीआईपी व्यवस्था की घाट, गई है। वीआईपी घाट बना दिया गया है, वीआईपी लोगों की व्यवस्था है, लेकिन वीआईपी कल्चर जो होता है ना वो नहीं है। मतलब आप कोई भी तुर्रम खां हैं, आपकी गाड़ी अगर नहीं जानी है तो नहीं जानी है। यहाँ के, अच्छा, अच्छा। मतलब मैंने ये सुना है, यहाँ के एडीएम साहब ने कुछ पासेज निर्गत कर दिए थे, वो सारे पास निर्गत कर दिए गए। कहा गया कि आपको ये करने की ये नहीं है, क्योंकि उससे कांस्टेबल ने कहा है कि हम लोग 24-24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आप अगर ये सब कर रहे हैं तो आके मेला क्षेत्र की सुरक्षा भी आप ही कर लीजिए। तो ये पूरी बात जो थी, उसके बाद वहां लखनऊ पहुंची। अच्छा, एक हल्ला ये भी है कि 5 दिनों तक कैबिनेट यहीं से चलेगी, और ये क्या योगी होता दो है? तीन बार आ चुके हैं, योगी 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं। अच्छा। तो वीआईपी कल्चर जो नहीं है उससे आम लोगों को बहुत राहत। ऐसा नहीं है कि फलाने की गाड़ी चली जाएगी, उस पर कोई मुहर लगा है या कोई पास है, कोई पास नहीं है। अगर गाड़ी नहीं जा रही है तो नहीं जा रही है, और अगर एक समय के बाद गाड़ी खुल रही है 6 बजे शाम के बाद या 7 बजे, तो आप भी अपनी गाड़ी लेकर जा सकते। अगर आपको रोका जा रहा है किसी वजह से, तो पीछे कोई मंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी रोक दिया जाएगा। मतलब किसी को अब भी रोका केवल चीफ जाएगा। मिनिस्टर साहब का क्या हाल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कल जितना देखा है पूरे दिन भर में, पूरे रात भर में, चीफ मैं कल मिनिस्टर साहब भी पैदल तीन, चलते हुए ही दिखे थे, पैदल घूमते हुए ही दिखे थे। तो हाँ, तो गाड़ियों कल से मैं घूमते हुए अभी तीन तक नहीं बजे दिखे हैं। कल हम लोग 3 बजे सुबह लौटे हैं, 6 बजे से करके फिर अभी मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, फिर हम लोग संगम क्षेत्र जा रहे हैं। तो जितना इन लोगों ने दावा किया है, जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है, एक बड़ी मजेदार टिप्पणी कल की गई कि कुंभ में जहां जहां व्यवस्था करने की कोशिश की गई है वहां वहां सब फेल हो गया है, ये कुंभ स्वतः स्फूर्त हो रहा है। तो खैर, वो अपनी अपनी बातें हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, मतलब क्योंकि सैनिक, कैसे 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 क्रेडिट दे दें योगी को भाई। तो हाँ स्वतः ये, स्फूर्त हो रहा है, ये कहना पड़ेगा जी, ना। सैनिटेशन का बहुत जबरदस्त इंतजाम है। जो पेंटून पुल, या जो अच्छा, ये जो आपके आपदा तेजस्वी प्रबंधन ने का जो एक पुल मामला बनाया इसमें था, मुझे याद आता है। आपदा प्रबंधन का कोई प्रबंध आपने देखा? मतलब आपदा प्रबंधन के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे भाई आग भी साहब लगे कोई, पूरा या कुछ जिला बन गया है, कहीं आग लग जाए या कुछ। पूरा एक कैंप जो है, वो पूरा का जी। पूरा कैंप, जैसे लखनऊ से उठ के पूरा प्रशासन यहाँ आ गया है। हम्म, हर एक घाट पर उसका एक अलग थाना खुला हुआ है। जो एसीपी अच्छा। लोग हैं, डीएसपी लोग हैं, वो लोग बाकायदा अपने घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 3 बजे अगर वो छूटेंगे और 6 बजे सुबह से ड्यूटी करनी है तो वो घर क्यों जाएंगे। तो हम्म। सब यहीं पाए जा रहे हैं, पूरा प्रशासन यहीं है। आपदा प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि आपको इतनी कम बिजली दी गई है कि आप केवल अपना चार्जर लगा सकें अच्छा। और लैपटॉप चला सकें। आप उसमें चलिए। जहां वो हीटर लगाना चाहेंगे, ब्लोअर लगाना चाहेंगे, वो सब उड़ जाएगा। यहाँ तक कि वो कैटल अगर पानी गर्म करने वाला लगाएंगे तो भी वो उड़ जाएगा। तो अच्छा। इससे अच्छी व्यवस्था क्या होगी। धूनी जल रही है, आप कैंप्स में जाएंगे अगर बाबाओं के, तो आपको गजब गर्मी लगेगी। मैं कल जैकेट पहन के गया था, मुझे पूरे हाथ हाथ में लेना पड़ा वो जैकेट, 2 बजे 3 बजे रात में। तो कुल मिलाकर ये है, खुले दिमाग से आइए, ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। टेंट वेंट में मुझे नहीं लगता कि किसी को रहना चाहिए, क्यों रहेंगे आप, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो रहिए। यहाँ 10,000 से लेके 1 लाख तक के हैं एक रात के। अब उस 1 लाख वाले में क्या होगा पता नहीं। पानी की व्यवस्था है हर एक कदम पर, सारा कुछ मिल जाएगा। सैनिटेशन बहुत जबरदस्त है और सुरक्षा बहुत जबरदस्त है। हालांकि कल मैंने
आते वक्त एक बार सुना है कि कुछ साइबर अपराधी घूम रहे हैं मेले में, और कुछ अपराधी ये भी कि आपका रुमाल गिर गया ये, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीजें ठीक है। तो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, और पता नहीं कहेगा डिजिटल कुंभ, लेकिन डिजिटल कुंभ, इसमें आइए एक बार। अगर आप सनातनी हैं तो आपको जरूर आना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्यों सनातन 1200 वर्षों के हमले के बाद, जो हम लोग जानते हैं, उसके बाद भी बचा रह गया, उसके बाद भी ये निर्मूल नहीं हुआ है। तो अगर आप सनातनी हैं तो कुंभ में जरूर आए। फिलहाल इतना ही, ये मैं लगातार करता रहूंगा। अभी मैं देखता हूँ, वहां चूंकि नेटवर्क की वहां प्रॉब्लम जाकर होती के है। और वहां से भी कुछ अगर लाइव वीडियो वगैरह हो सके तो उसको दिखाइए, फिर हम लोग जी और बात बिल्कुल करेंगे। करेंगे। जय सिया जी, राम। दिव्य तो कुंभ, अभी के लिए भव्य आज्ञा कुंभ। दीजिए। जय श्री आइए, राम। जय सिया राम।